आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम बीजेपी, टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। NDA ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था UPA को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से TMC की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से उसको रोका किसने आजादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीजों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में, पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता था, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में। सबकी पर्चियां जाती थी, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने मार्च 17 में पूछा, मैंने कहा भी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना। तो फिर बताया गया कि साहब जो है प्रक्रिया गलत थी। मैंने कहा गलत क्या थी बताओ मुझे। जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा साहब इसमें लीकेजेस की संभावनाएं थी। तो मैंने कहा न्यायालय ने ठीक तो किया था। हमने यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्ष में 1,65,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है। वे सभी नौजवान, जिसमें 20% महिला पुलिस कार्मिक भी हैं। ये केवल उसी में नहीं, शिक्षकों की भर्ती में भी। आप सोचिए, बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली थे। हमने उस प्रक्रिया को 1,64,000 से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है।
बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की अभी मैंने चर्चा नहीं की है, ये भर्ती अलग है। और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी शुचिता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई।